पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दों, ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के मुतालिक वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ ने कहा कि क़वाइद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी क़दरों की तनाज़ली का बाइस बन रही है। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए रवां साल कानून साजी भी की गई। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत रवां साल पाकिस्तान ने अहम संगी मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। SIFC की मामनत से मुतादिद बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान इक़वाम आलम में गज़ा, लेबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम के लिए एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। रवां साल गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ को दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़ बनने पर खिराज तहसीन पेश किया। 5 साल का नया कौमी इक़्तिसादी प्लान तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद उड़ान पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। 2029 तक एक्सपोर्ट $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। आज का दिन पाकिस्तान की मुआशी तारीख के लिए अहम है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशां हैं। मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा कि मैदान पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, तारिक फजल चौधरी और सेनेटर तलाल चौधरी का भी पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का आज़म। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 साल में इक़्तिसादी शरह नमू को 9.8% तक ले जाने का हदफ। गुर्बत की शरह को कम करके 13% पर लाने का प्लान तैयार। शरह ख़वानगी 70% करके हज़ारों IT ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री को फराहम किए जाएंगे। ML1 मनसूबे की तकमील भी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा। 2035 तक मईशत को 1000 अरब के हजम तक ले जाया जाएगा। वफाकी काबीना आज 5 साला प्रोग्राम की मंजूरी देगी। जिला कुरम में 2.5 माह बाद अमन की उम्मीद। मुहदे में डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। हुकूमती अरकान और माहिदीन का अमन जरगा आज दोबारा होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमारी पहली कोशिश फ्रीकैन में फायरबंदी है। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यकीन से कह सकता हूँ दोनों फरीक राजी हैं। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारा चिनार की सूरत हाल पर कराची में धरने जारी। कामरान चौरंगी में यूनिवर्सिटी रोड, नीपा चौरंगी और नुमाइश चौरंगी समेत 4 मकामात पर धरनों से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। पुलिस की जानिब से ख़त्म कराए गए धरनों के मकामात पर मुजाहिरीन की दोबारा आमद। धरने जारी रखने का ऐलान कर दिया। बानी PTI और क़यादत के केसेस लड़ने वाले वकला की मौजें। ज़ेर समात मुकदमात में 1 अरब रुपए से ज़ायद फीस लेने का इंकशाफ। अलीमा खान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। PTI की कानूनी और सोशल मीडिया टीम्स को सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। उन्हें बानी की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही वो चाहते हैं कि बानी रिहा हों। ये एक अफसोसनाक अमर है, मगर हकीकत यही है। तहकीकात होनी चाहिए कि इस कानूनी टीम ने अब तक कितने पैसे लिए हैं। बानी से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट्स केस के फैसले पर अफसोस हुआ। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हमारे 2 ही मुतालिबात हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया है। निशाना जो है ये मिसाइल सलाहियत है और बहाना इमरान खान है। इमरान खान इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल कर भी रहा है अपनी सहूलतों के अगेंस्ट पाकिस्तान के सलामती को। उसकी पूरी कोशिश है कि उसको रिलीफ मिले। इमरान खान के जो असल माइंड सेट है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर मुख्तलिफ लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें।
एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आज अमेरिका के कदमों में बैठे हैं। बानी पीटीआई मुनाफिक था, है और रहेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीटीआई फॉरेन फंडिंग से इंतशार फैला रही है। बानी पीटीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई का माइंडसेट बाहर बैठा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। लॉबीज हायर करके पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। बानी पीटीआई बहाना एटमी प्रोग्राम निशाना है। हम नहीं चाहते सियासी लोगों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलें, लेकिन अस्करी तंसीबात पर हमला होगा तो केस फौजी अदालतों में ही चलेगा। हमारे मुल्क के कानून में इस बात की गुंजाइश है कि अगर फौजी तंसीबात पर कोई सिविलियन हमलावर हो उसको आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं। अगर हम ये ट्रायल सिविल कोर्ट में रखते जहां पर कानून का इतलाक भी होता है, फिर दुनिया को मौका ना मिलता। जमहूरियत की बुनियाद शिफाफ इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन चोरी कर लें फिर जमहूरियत तो नहीं आएगी। हुकूमत ने कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई है जिससे मुल्क में इन्फ्लेशन कम हुई है? इस्तीफा दे, घर जाए, एक दफा फिर अवाम को अपना फैसले का मौका दें। बानी पीटीआई अगर ये शर्त हटा दें कि हर मामला जो है मेरी रिहाई से मुंसलिक है तो वो बाहर आ सकते हैं। हुकूमत इस्तीफा दे और घर जाए, अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की भी मुखालफत कर दी। मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन चोरी करने से मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी। महंगाई कम नहीं हुई बल्कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। बानी पीटीआई अपनी रिहाई के मुतालबे से हट जाएं तो बाहर आ सकते हैं। नवाज शरीफ बोलें या ना बोलें, लेकिन मुल्की मामलात की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होगी। नो लीग में वापसी का वक्त खत्म हो चुका। किसी भी सूरत में सिंध के पानी का एक भी कतरा कम नहीं होने देंगे। कैपेसिटी बढ़ाइए कलरी बगार फीडर की। वर्ल्ड बैंक इसमें काफी हमारे साथ दे रही है। पारा चनार में जो हुआ था गुरम एजेंसी में वाकई, इसके लिए हम सब बहुत गमजदा हैं। रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। 8 जगह पे धरने खत्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं। सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। नहीं चाहते किसी के हिस्से का पानी भी कम हो। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। मंसूबों के लिए वर्ल्ड बैंक मुआवनत कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का केबी फीडर का दौरा, कहा कि पारा चिनार वाक़यात में हम सब गमज़दा हैं। हम पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं हैं। कराची में 8 मकामात से धरने खत्म हो चुके। वज़ीर आला ने कराची के लिए पानी के मंसूबे के बी फीडर्स प्रोजेक्ट पर अहम पेशरफ्त का जायजा भी लिया। दहशतगर्दों को उनको चैलेंज करना है, खा वो दिन हो खा वो रात हो, धूल चटानी है और उनको ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान के ये सपूत इंशाअल्लाह ताला सीसा पिलाई दीवार बनेंगे उन नापाक इरादों के खिलाफ। शोहदा के नाम पर जिन्होंने मुकद्दस खून बहाया, एक लम्हा हम उनको नहीं भूलें, लेकिन हम उनको याद करेंगे, शोहदा की फैमिलीज की कफालत करेंगे। दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। हमें मिलकर दहशतगर्दों के इरादों को धूल चटानी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं दहशतगर्द जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम उन्हें खाक में मिलाएंगे। बलूचिस्तान के सपूत सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। शहदा के बच्चों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। बुज़दिल और चालाक दुश्मन को रॉ फंडिंग करती है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इदारों को धमकी देने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने आईजी पुलिस को हुक्म दिया साबिक वज़ीर आला जहां कहीं भी हैं उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म जारी। एमक्यूएम के अक़लियती रुकन कौमी असम्बली मोहिन मुंजियानी मुस्तफ़ी, इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवा दिया। स्पीकर ऑफिस ने इस्तीफ़ा मासूल होने की तस्दीक कर दी। मोहिन मुंजियानी ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया। मोहिन मुंजियानी की जगह एमक्यूएम से संजय परवानी तरजीही फहरिस्त के टॉपर हैं। दुनिया भर में साल 2024 को अलविदा और 2025 को वेलकम कहने का सिलसिला जारी। जमहूरिया, करीबाती और टोंगा जज़ायर में नए साल का आगाज हो चुका। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे, फिजी में 5, ऑस्ट्रेलिया में 6 बजे नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। रात 12 बजते ही ऑकलैंड और सिडनी हार्बर पर रंगारंग आतिशबाजी से साल नौ का आगाज होगा।
लाहौर पुलिस का न्यू ईयर नाइट पर जामे सिक्योरिटी प्लान जारी। हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, रेसिंग और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और कानून शिकन अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटने की हिदायत। वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिलों की ऑल्ट्रेशन करने वाले मैकेनिक्स के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी प्लान भी तैयार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतहा की सर्दी। लेह में पारा -13 तक गिर गया। कल्लात -5, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और पेशावर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान 5, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। PIA नेटवर्क यूरोप और बरतानिया तक बढ़ाने का मंसूबा। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन अपने ऑपरेशनल तैयारों में इजाफा करेगी। बोइंग 777 के ऑपरेशनल वेरिएंट की तादाद 8 हो जाएगी। A320 तैयारों की तादाद 12 तक पहुंचने की तवक्को। ATR तैयारों की तादाद भी 2 हो जाएगी। नए फ़ज़ाई रूट से बैरून मुल्क मकीन तारिकीन वतन को बराह रास्त और कम खर्च सफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन के लिए 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स के फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। अमरीकी ज़खीरों से हासिल होने वाली 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की फौजी इमदाद और 1 अरब 22 करोड़ डॉलर का यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव पैकेज शामिल। अमरीकी सदर ने कहा कि महकमा दिफा यूक्रेन की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए काम करता रहेगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज से नवाज दिया। नाइट का एजाज मिलने से सादिक खान के नाम से पहले सर भी लिखा जाएगा। सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी मर्तबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। ICC ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। 4 साल मुसलसल नंबर 1 रहने वाले बाबर आजम वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद नहीं हो सके। अफगानिस्तान के अजमतुल्ला, श्रीलंका के कुसाल मैंडेस और बांदा हसारंगा, जबकि वेस्टइंडीज के रिथरफोर्ड को नामजद किया गया है।